वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गए हो तो भूल से भूल मत कर देना। तुम जुए के खेल में सम्मिलित मत होना। 5 दिन पांडव जुए के खेल में सम्मिलित नहीं हुए। 6वां दिन जब हुआ है तो 5 पांडव अपनी मैया कुंती से आज्ञा लेकर के और जुए के खेल में पहुंचे हैं, जहां पर दुर्योधन शकुनी सब बैठे हुए थे। जैसे ही शकुनी ने 5 पांडवों को आता हुआ देखा तो एकदम से दुर्योधन को इशारा दिया, तो दुर्योधन उठ करके खड़े हो जाते हैं। कहा कि हम सब भाइयों का कभी मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए हमने ये जुए का खेल रखा है। इस बहाने से हम सब भाइयों का मिलन हो गया। आज हम सब भाई एकत्रित हो गए हैं। हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी जुए का खेल खेलेंगे। धर्मराज ने कहा, देखो ये जुए का खेल सत्पुरुष के लिए वर्जित है, हम इस खेल को नहीं खेल सकते हैं। कहा कि अब आए हो तो खेलना तो पड़ेगा ही। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और पुराना दुश्मन आपसे मिले और बड़ी मीठी मीठी बातें करे तो आप समझ जाइए कि खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। आगे खतरा है, क्योंकि बिल्ली जब बार करती है तो 2 कदम पीछे हटती है, तब वो बार करती है। तो पांडव समझ गए कि खतरा सीमा से भी कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी मन को महसूस करके बैठ जाते हैं। पांडव दाव पर दाव लगाते जा रहे हैं। भीम ने अपनी गदा, अर्जुन ने अपना गांडीव दाव पर लगा दिया। अपने चारों भाइयों को दाव पर लगा दिया है। शकुनी बोले, हमें ऐसा लग रहा है खुद राजा बनना चाह रहे हो। तो धर्मराज ने खुद को भी दाव पर लगा दिया। जो भी धन था सब दाव पर लगा दिया है। पांडव दाव पर दाव लगाते जा रहे हैं। तेरा
धरो। इंद्रप्रस्थ को भी दांव पर लगा दिया, कहा कि अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। कहा कि अभी तो तुम्हारे पास में वो चीज है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ से भी कई गुना ज्यादा है। आप द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए, क्योंकि आपने जो भी आ रहा है आप जीत गए तो पुनः सब वापस हो जाएगा। पांडव समझ तो गए खतरा सीमा से कई गुना ज्यादा है। द्रौपदी को दांव पर लगाया तो पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। महाराज आज धरो, पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। और जब द्रौपदी को हार गए तो तुरंत ही दुर्योधन ने दुशासन को इशारा दिया है, तुम जाओ, अरे उस मृग ने नहीं द्रौपदी को खींच करके इस दरबार में लेकर के आओ। दुशासन आगे बढ़े हैं, आवाज लगा रहे हैं द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय द्रौपदी रजस्वला की हालत में थी। तो वो विश्राम कर रही थी, कक्ष में लेटी हुई थी। उस समय जब रानियां रजस्वला की हालत में होती थी तो वो रानियों वाले वस्त्र नहीं पहनती थी और बाहर नहीं आती थी, केवल अपने कक्ष में ही रहती थी, विश्राम करती थी। तो आज दुशासन चारों तरफ देख रहा है, दुशासन ने आवाज लगाई है कि दुशासन ना Thank you.
महाराज आज इधर आवाज लगाते हुए जा रहे हैं तो द्रौपदी दिखाई नहीं दे रही है। और जब द्रौपदी दिखाई नहीं दे रही है तो कक्ष में प्रवेश करते हैं तो द्रौपदी विश्राम कर रही थी।